जय माँ पद्मावती, जय भवानी, जय आदिशक्ति, जय जगदम्बा। आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे कि हमारे अटके हुए काम और जीवन में इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति कैसे हो, हमारी सफलता कैसे परिपूर्ण रूप से हमको शिखर तक ले जाएगी। अब इसको बताने के पहले आपको एक छोटा सा दृष्टांत बताना चाहता हूँ। वेदों का विभाजन करने वाले, पुराणों का रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी महाराज ने एक बार सोचा कि काशी के बारे में लोग खूब चर्चा कर रहे हैं कि काशी में माँ अन्नपूर्णा की कृपा से कोई भूखा नहीं जाता, काशी भगवती अन्नपूर्णा की कृपा से परिपूर्ण है, जिससे दान दाता किसी को खाली नहीं भेजते, हर एक की पेट भरता है, हर एक का सुख बनता है और वहां जाने वाले भगवान विश्वनाथ की परिपूर्ण कृपा पाके धन्य बनते हैं। इतनी चर्चा सुन के व्यास जी महाराज को लगा कि हम भी क्यों न काशी जाके ये वैभव देख के आए कि कैसे लोग खाना पाते हैं। शिष्यों को जब व्यास जी महाराज ने ये बात बताई, शिष्य बोले चलो चलो गुरुदेव, वहां तो कितना खाना बनता, केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बूंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोती पाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्कर पाडा, घेवर, न्यारा न्यारा, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चीवड़ो, बड़ी, राबड़ी, साग, सांगरी को, बाजरी को, खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, पीवो मार समड़को, आम, अमरूद, अंगूर, अनानास, फनस ने, अनार दरिया, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा ने, मौसम्बी, रसदार दरिया, काकड़िया ने, लाल मतीरा, खर्चो माकर, खीरा, बादाम, पिस्ता ने, नोजा, खुरमानी, खोपरा ने, चुमारा ले वो, चलो काशी जाके आनंद ले वो। शिष्यों को लगा हम भी जाएंगे, ऐसी काशी जहाँ अन्नपूर्णा स्वयं विराजित है, जहाँ सकल कामना सिद्ध होता है, हम भी जाएंगे, भरपूर भोजन मिलेगा। अगर एक भिखारी भी खाली नहीं जाता हो तो स्वयं भगवान वेद व्यास चले जाएं शिष्यों के साथ, कैसा स्वागत होगा, कैसा ठाट पाट होगा। जो पुराणों की जिन्होंने रचना की है, वेदों का जिन्होंने विभाजन किया है, ऐसे महापुरुष जाएं, फिर कैसा स्वागत होगा। व्यास जी भी काशी की ओर बढ़ गए और शिष्यों भी कुतूहलता के साथ भगवान व्यास जी की जय हो, वेदों की जय हो, पुराणों की जय हो, धर्म के जय हो, ऐसे करते करते काशी पहुंच गए। सोचे कि जैसे ही पहुंचेंगे भयंकर स्वागत होगा, भयंकर आनंद होगा, भयंकर शक्ति बढ़ेगी, हमारी भक्ति बढ़ेगी, लोगों की प्रेम बढ़ेगी। उधर अंदर घुसे तो देखे सब अपने अपने काम में लगे हैं, कोई पानी भर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई काम में लगे हैं। तेजस्वी आभा मंडल युक्त प्रवेश किए हुए व्यास जी को कोई देख भी नहीं रहा है। जबरन इन्होंने कहीं मांग के एक धर्मशाला में ठिकाना लिया, अंदर जाके वहां बैठते हैं, देखते हैं, शिष्यों को बोलते हैं जाओ रे भोजन लाओ, कितना घूम के आए, भूख लगी। अब किधर जहां जहां भोजन बट रहे हैं वहां जाओ, ये पहुंचे जब तक भोजन खाली, उधर का बारी खत्म, जिधर जाओ वहीं बारी खत्म। किसी घर के पास ये जाएं, बराबर वो दरवाजा बंद हो जाता है। पूरे दिन शिष्य इधर उधर घूमे, एक दाना नहीं मिला, भूखे वापस आए, कहे महाराज आज कोई ऐसा दिन होगा जहां भिक्षा का वर्जन होगा, मिला नहीं, कल देखते हैं। व्यास जी ने भी कहा कोई बात नहीं भाई, कल देखते हैं। अगले दिन कहीं जाएं, वहीं रोटी नहीं मिले। अब व्यास जी सोचे कि काशी की तो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि है, अन्नपूर्णा स्वयं विराजित है, हर एक को भरपेट भोजन मिलता है, एक छोटी चींटी भी यहाँ से भूखी नहीं जाती। 2 दिन हो गया, एक क्या हो गया, तीसरे दिन भी भूखे रहे, चौथे दिन भी भूखे रहे, 5वें दिन भी भूखे रहे। एक दाना ही, पूरे शिष्य गली गली जगह जगह सैकड़ों शिष्य सैकड़ों जगह घूम के आगे, कहीं एक रोटी नहीं मिला। बड़े दुखी हो गए, सोचे कि काशी की ये हालत दुर्दशा और हम 7 दिन से भूखे हैं। मैं वेद व्यास श्राप देता हूं कि काशी का ऐसे शुरू किए। इतने में एकदम लगा कि भाई श्राप दे के अपना तपोबल न बिगड़ जाए, अपन श्राप देंगे, श्राप तो काशी को लगेगा लेकिन तपोबल तो मेरी नष्ट होगी, वापस पूरी तपस्या करनी पड़ेगी। उनको विश्वामित्र का याद आया कि अब हमें ये नहीं करना चाहिए। तुरंत वो मन में सोच करके बाहर निकले कि चलो इस बार मैं ही जाके भिक्षा देखता हूँ कि क्यों नहीं मिलता हमारे शिष्यों को। व्यास जी स्वयं जाते हैं, घर में जाते हैं तो एक सुंदर कपड़े पहनी हुई, गहने पहनी हुई नवयौवना स्त्री उनका स्वागत करती है कि पधारो महर्षि, विराजो, आपको भोजन दे, हम परोसने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं। खुश हो गए कि चलो देखो कैसे स्वागत हो रहा है। ये शिष्य ही कोई गलत जगह गए होंगे। सब शिष्य बैठ गए,
पत्ते लग गए और सोच रहे हैं कि अब खाना मिलेगा, देखो तो सब पत्ते खाली पड़े हैं और हंस रही है वो औरत, कह रही खाओ 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 खाओ। अब वो बोले खाली पत्ते में खाएं क्या? उनको और गुस्सा आया, स्त्री को ऐसे देखने लगे, स्त्री जोर जोर से हंसने लगी और पत्ते को देखी, और जैसे ही उसने पत्ते में नजर डाला उस स्त्री ने, पत्ते में 56 भोग आ गए, सबके पत्ते में यूं भर भराट 56 भोग, सब खुशी खुशी खाने के लिए नीचे देखें। और स्त्री जोर जोर से हंस रही, अचानक उसका रूप बदल गया, देखे तो स्वयं अन्नपूर्णा खड़ी है भगवान विश्वनाथ के साथ, हंसती हुई कहती है कि महर्षि आप अगर श्रद्धा से काशी का दर्शन करने आते ना, पहले दिन पहले बार में ही रोटी मिल जाता। काशी आता है उसको रोटी नहीं मिलता, काशी की भक्ति करने आता है उसको रोटी मिलता है, काशी आने वाले को नहीं मिलता है। आप काशी कैसी है, काशी का क्या महिमा है, उधर दान कैसे चलता है, ये देखने और परीक्षा लेने आए थे। जैसे कोई आप टीचर हो, शिक्षक हो ना, हमारी परीक्षा ले रहे हो। आपके शिष्य तो 56 भोग के लोभ से आए थे, इसलिए आपके शिष्यों को रोटी नहीं मिला। जिस दिन आप जहां जा रहे हो वहां के लिए समर्पित होके उस उद्देश्य को परिपूर्ण रूप से स्पष्ट करके जाओगे तो कभी आप निराश नहीं लौटोगे महर्षि। ऐसे जब भगवती ने कहा तो व्यास जी ने चरण में पढ़ के कहा, भगवती गलती हो गई, जहां भी उद्देश्य गलत होता है परिणाम गलत ही होता है। आज व्यक्ति को IAS बनना है, अपने बेटे को बनाना है IPS बनाना है, उसके पीछे उद्देश्य देखोगे तो बिल्कुल डॉक्टर बनने के चक्कर में, पुलिस बनवाने के चक्कर में, इंजीनियर बनवाने के चक्कर में, IAS बनवाने के चक्कर में, अपने बेटों को IPS बनाने के चक्कर में लाखों लोग पड़े हुए हैं। इन सब का उद्देश्य देखोगे तो 100% काशी गए हुए व्यास जी के उद्देश्य जैसे ही है। इसीलिए 99% लोग असफल भी होते हैं। कई लोगों को दुनिया के देखा देखी में बड़ा आदमी बनना है, वो करोड़पति बन गया मुझे भी बनना है, वो व्यापारी बन गया मुझे भी बनना है, उसका बेटा कलेक्टर बन गया मेरे बेटे को बनाना है, उसका बेटा इंजीनियर बन गया मेरे बेटे को बनाना है। देखा देखी में जो हम काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो, जिसका कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो, उसके पाने का ज्ञान पूर्ण नहीं हो, वो भटक भटक के फिर दुनिया को दोष देते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया मुझे मिला नहीं, हमने इतना परिश्रम किया मिला नहीं, हमने उनको घूस भी दिया हुआ नहीं। कोई घूस या कुछ देने की जरूरत नहीं है। जितने लोगों ने झूठे सर्टिफिकेट लेके ग्रेजुएशन पाए हैं और समझते हैं कि मुझे अब नौकरी मिल गई, 40,000 महीना मिल रहा है, लेकिन वो सब दवाइयों में, घर के झगड़े में, दुनिया के झंझट में खत्म होते हैं। प्रकृति जब आपकी ईमानदारी के लिए कोई चीज देगी तो वो शाश्वत होगा, और आप गलियों में घुस के उसको पाने की कोशिश करोगे तो निश्चित वो दूसरे रास्ते में खर्च होगा और मन को भी दुखी करेगा। आज व्यक्ति ये नहीं जानता है कि उद्देश्य क्या है असली में मेरा। बहुत समय तक उसको समझाओ तो भी बोलता आप मुझे नहीं जानते हो, मैं कितना मेहनत करता हूं, मैं उसको पाने के लिए कितना जूझ रहा हूं। बाद में बूढ़ा होगा तब समझेगा कि ये झूंझना, ये मेहनत करना सब गलत दिशा में था। उद्देश्य भी दुनिया की देखा देखी के कारण था। मेरे पास कोई सच्चा लक्ष्य, सच्चा प्यास था ही नहीं। सच्चा प्यास जब आ जाएगा, कुआं हमको ढूंढ के आएगा, ये निश्चित बात है। जिस दिन कुआं ढूंढ के आएगा समझना कि प्यास पक्का है। हम कुएं की ओर जा रहे हैं तो पक्का प्यास नहीं है। अब ये लक्ष्य को सुधारना जरूरी है। अब कई लोगों को पता ही नहीं चलता। अभी जितने लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं, IPS IAS बनना चाहते हैं, क्या ये सब एक दिन एग्जाम का रिजल्ट आने से हो जाता है? अभी मुझे किसी ने साधु बनाया, मेरे गुरुदेव तपागच्छाधिपति प्रेम सूरी महाराज ने मुझे दीक्षा दी। क्या वो दीक्षा का एक वेश दिया और उस दिन मुझे दीक्षा दिया, उस दिन मैं साधु बन गया? इतनी सरलता से किसी को साधुपना नहीं आता। इतनी सरलता से कोई पुलिस या कलेक्टर नहीं बन सकता। इतनी सरलता से कोई व्यापारी या इंजीनियर नहीं बन सकता। वो जन्मजात प्यास होता है जो धीरे धीरे उसको अपनी ताकत दिखा के अपनी ओर ले जाता है, और पहले से जो अंदर खिला होता है, मात्र उस पर एक ठपका लगता है ना, वो बन जाता है। बनने के लिए कोई नाटक काम करने वाला नहीं है। हम अंदर से ही दुनिया की सेवा करने की प्यास जब लाएंगे तो हम कलेक्टर बन चुके होंगे। दुनिया की सेवा करने को प्रकृति जब हमको चुन चुकी होगी तो हमको जरूर इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस किसी रूप में धरती में भेजेगी, क्योंकि प्रकृति जब कुछ करना चाहती है तो किसी न किसी प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है। जब
प्रकृति ने चुना हो तो वो निरुक्ति सही भी होगी ना, प्रतिनिधि सही काम भी करेगा। और देखा देखी में दुनिया में कुछ बनने की जो कोशिश करता है वो ईर्ष्या के कारण, झूठे दंभ के कारण, अपने अज्ञानता के कारण दुनिया भर की कोशिश करके भी असफल रहता है। अगर पाया भी है तो उस क्षेत्र में पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाता, शरीर से, मन से, दुनिया से दुखी रहता है। तो असली में हमारे जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करना हो, हम सही मानने में सक्षम बनना हो, योग्य बनना हो, तो वो योग्यता हमारे में खिलनी चाहिए। आईएएस बनाने की कोशिश करो अपने बेटों को, कोई गलती नहीं है, लेकिन आईएएस किस लिए बनना चाहिए ये उसमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। खाली किताब पढ़ के कोई आईएएस नहीं बन जाएगा, खाली ट्रेनिंग लेके कोई आईपीएस नहीं बन जाएगा, कुछ मापदंड करके कोई इंजीनियर नहीं बन जाएगा, कोई थर्मोमीटर लेके कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगा। अंदर से उसको वो ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया की सेवा के लिए ईश्वर का भेजा गया प्रतिनिधि बनूं मैं, और ईश्वर के बताए उस सेवा के मार्ग से अपने जीवन को धन्य बनाऊं। वो सर्वोत्तम सक्षमता, ज्ञान विकसित होने के लिए हमारी अवचेतन मन पूर्ण रूप से सक्षम होना चाहिए, हम स्वयं में बलवान होना चाहिए। इसके लिए हमारे अंदर की योग्यता को बढ़ाने के लिए एक चीज हमको रोज 5 मिनट करना चाहिए। उसके बाद अगर वो उद्देश्य गलत है तो सही उद्देश्य भगवान हमारे सामने भेजेंगे, प्रकृति हमारे सामने भेजेगी, हम सही मार्ग पर चलेंगे, हमारा समय नष्ट नहीं होगा। जो 5-5 साल आईएएस के लिए पढ़ के बाद में दुखी होते हैं कि मेरा 5 साल बिगड़ गया, कोई आईपीएस का ट्रेनिंग लेके दुखी होते हैं या विभिन्न ट्रेनिंग लेके दुखी होते हैं, पहले रोज 5 मिनट मेरा बताया काम करें। बहुत सरल है, हाथ को ऐसे जोड़ लें, बहुत सिंपल है, हाथ को ऐसे जोड़ लें। ये देखिए बता रहा हूँ, ये हाथ को जोड़ने के बाद ये उंगलियों को अंदर लें। ये उंगलियों के ऊपर देखिए एक छोटा सा छेद दिख रहा है छेद, आप सबके छेद है ना, वो अंगूठे, 2 अंगूठे जहां जोड़ा और ऐसे रख दिया, ऊपर एक छेद है क्या बेटा? इधर आ, उठ जल्दी आ, ये छेद दिखा ये स्क्रीन में, इधर ये देखिए ये छेद है ना। अब आप ऐसे रख लेते हैं तो फिर ये छेद को अच्छे से 5 मिनट तक देखिए, इस छेद को 5 मिनट तक देखिए। ये क्या करेगा महाराज? ये वो करेगा जो हमारे संसार के रिश्ते, माँ बाप, परिवार और दुनिया नहीं कर सकी, वो करेगा। आप जो बनना चाहते हो वो आपको बनना चाहिए या नहीं, बनना है तो किस लिए बनना और कैसे बने, ये सब ज्ञान आपके अंदर डालेगा। जब आप इस छेद को देखेंगे तो आपको अंदर एक अंधकारमय गुफा जैसे दिखेगा। जब उससे आपका संबंध 5 मिनट के लिए जुड़ेगा तो अंदर अवचेतन मन का जो अंधकारमय गुफा है, उस गुफा से इस गुफा का कनेक्शन होगा, तो धीरे धीरे यहाँ एक विकास शुरू होगा। मुझे ये काम इसलिए करना चाहिए, इस काम को करूँगा तो मैं कैसे कर पाऊँगा, इस काम तक कैसे पहुंचूंगा। ये करने के बाद अगर मैं पहुंच गया, उसके बाद दुनिया को, मेरे परिवार को, मेरे लिए क्या फायदा होगा, ये सब बातें मार्गदर्शन के रूप में आपके अंदर प्रकट होगा। आप सुदृढ़ होंगे, स्पष्ट होंगे, सर्वोत्तम होंगे। फिर किसी माँ बाप के बनाए कलेक्टर और माँ बाप के बनाए डॉक्टर नहीं बनोगे, प्रकृति के बनाए कलेक्टर और ईश्वर के बनाए डॉक्टर बनोगे। और जिस दिन आप ये बनोगे, दुनिया के लिए फायदा बहुत होगा, आप खुद के लिए भी फायदा करने वाले बन जाओगे। इसके बगैर कितने भी बड़े पद में जाओ, नींद की गोलियां खानी पड़ेगी, दुनिया के जंजाल, परिवार के जंजाल में फंस के दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं हो, वो लक्ष्य प्राप्त होने के बाद भी दुखी देता है। तो इस मुद्रा को संकल्प मुद्रा कहते हैं। ये वो मुद्रा है, आपके मन में जो आपने सोचा वो सही है या नहीं, अगर सही है तो उसको प्राप्त कैसे करें, प्राप्त करने की ताकत कैसे प्राप्त करें, प्राप्त करने के बाद उसका फायदा कैसे होगा और दुनिया को लाभ कैसे होगा, एक अज्ञात ईश्वरीय मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जिसका प्राप्त होने के बाद आपके लक्ष्य की सर्वोत्तमता आपको प्राप्त हो जाएगी। मात्र वो छेद पर दिमाग लगा के इसको बराबर अपने नाक के ऊपर जहां दोनों आंख का भ्रूमध्य है, वहां तक इस उंगली का अंतिम छोर होना चाहिए। यानी ये जो बीच वाला लंबी उंगली है,
अपने भ्रुकुटी के बीच में होना चाहिए, कम से कम 9 इंच अपने चेहरे से आगे होना चाहिए और आंख थोड़ा नीचे जाके उस छेद को देखना चाहिए। अगर 2-3 दिन देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से ये कोई प्रकार का प्रकाश निकल के आपके अंदर घुस रहा है, एक आप महसूस कर सकते हो आराम से। वो अवचेतन मन को जगाता है। जब आपका अवचेतन मन बलवान हो जाएगा, दुनिया के किसी भी ताकत को आपके चरण में डालने की ताकत आपके अंदर प्रवेश कर देगी। आप जो चाहो वो तो बनोगे ही, लेकिन आप वो बनोगे जो प्रभु चाहेंगे। उसके बाद संसार की सर्वोत्तमता का आप एक प्रतिनिधि बनोगे। इस संकल्प मुद्रा को करके अपने संकल्पों को सार्थक करें, अपने जीवन को श्रेष्ठ करें, अपने उद्देश्य के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। किसी के कहे हुए पदस्थ न बने, हमारी आत्मा के पसंद वाले कार्य को करके जीवन को श्रेष्ठ करें और ईश्वर के प्रिय कार्यों में लग के मनुष्य जन्म को सफल करें। संकल्प मुद्रा से संकल्प को सुदृढ़ करें, संकल्प को साकार करें। जय मां पद्मावती।